दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ चुका है। तो आइए जाने मौर्य साम्राज्य क्या होता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत: जूनागढ़ अभिलेख, सागौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, भवन स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, आहत पंचमार्क, मृदभांड, काली पॉलिश वाले। विदेशी यात्री का विवरण: विदेशी यात्रियों का विवरण इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। ऑस्टिन और जस्टिन। साहित्यिक स्रोत: पुराण, अरसास, राजनीतिक, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ: कथा सारित, सागर, बृहद कथा मंजरी, जैन ग्रंथ के। कल्पसूत्र: चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व प्राचीन भारत राजवंश जिसमें 137 वर्ष तक भारत में राज किया। इसके संस्थापक का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थात कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। इनकी माता का नाम मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक अर्थात मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक बने तब यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उनकी बेटी कार्नेलिया अर्थात हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिपनिसडाई यानी काबुल ले लिया। इस बात का उल्लेख एपियानस नामक यूनानी ने दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इसके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में 7 भागों में बट गया। दार्शनिक, अहीर यानी पशुपालक, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर तथा सभासद यानी मंत्री। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चाणक्य ने अरसास नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अरसास से मिलता है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण यानी लेसन हैं। इस पुस्तक में राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को प्रशस्त्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिनकी जानकारी महास्थान अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मूरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलता है। गोरखपुर में स्थित सागौर ताम्र अभिलेख के अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा की गई है।
जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा यानी भद्रभाव के नेतृत्व से मिली है। भद्रभाव के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रावण बेलगोला गए थे, जहाँ 298 ईसा पूर्व में संलेखना एवं संथारा विधि से प्राण त्याग दिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। राज्य स्वामी शीर्ष, मंत्री आमत जिसे आँख कहा जाता है, जनपद क्षेत्र और जनसंख्या जिसे पैर कहा गया, दुर्ग किला जिसे बा यानी आर्म कहा गया, कोष धन जिसे मुख कहा गया, दंड यानी सेना, न्याय मस्तिष्क कहा गया, मित्र सहयोग कान कहा गया। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। इनके पिता का नाम गुड़ी था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। इसके राज्य का संचालक चाणक्य करते थे। इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभद्रांगी था। इनके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिस्य था। बिंदुसार के इनके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायोमेकस को भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। एंड स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश और अंजीर मीठी शराब तथा दार्शनिक की मांग की थी। वहाँ के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायोनोसिस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला अर्थात कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक के क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। अशोक आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके संस्थापक मेखलीपुत्र गोसाल थे। बिंदुसार को अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायुपुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया है। यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है। आइए जाने अशोक सम्राट। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इनके पिता का नाम बिंदुसार था तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके एवं कुआं में डाल दिया था। वह कुआं आज भी पटना के आगम कुआं नाम स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया।
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज थे। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने यह नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धर्मघोष की स्थापना की। ऐसा माना गया है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म और उसका व्यक्तित्व धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक देश महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, सोना एवं उत्तरा, सुवर्ण भूमि म्यांमार, महारक्षित यावड़ देश, महादेव, मैसूर, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, मच्छांतिक कश्मीर एवं गंधार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी, जिसका क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कश्मीर, लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर टैक्स यानी घटाकर केवल 1/8 भाग पर लेने की घोषणा कर दी। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मेगालिपुत्तिस था। श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं सोने यानी स्वर्ण, चांदी यानी कर, सापड़ एवं तांबे काकड़ी आदि के होते थे। अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दिया था: सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां संघमित्रा देवी, करुआती, पद्मावती, नित्यराक्षक थीं, जिसमें से अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था। कारुबाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया तथा नेपाल में लालितपट्टनम यानी देवपत्तनम नगर बसाया।